क्या इंसान अमर हो सकता है, यानी उसे कभी मौत ना आए? इसी लालच में दो भाइयों ने अमर होने के लिए खेला एक शैतानी खेल। क्या वो अमर हो गए या फिर उस खेल ने उनकी जिंदगी ही छीन ली? ये सब आपको पता चलेगा हमारी आज की स्टोरी में। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे कोट राधा की, जहां रहते थे दो भाई, जमीर और काशिफ। दोनों देखने में पढ़े लिखे और तमीजदार थे, लेकिन दोनों के दिमाग में चल रहा था एक शैतानी खेल। जब भी ये दोनों किसी का जनाजा जाते देखते तो उन पर खौफ तारी हो जाता। उन्हें मौत से बहुत डर लगता था। एक दिन ये दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी उन्होंने एक जनाजा जाते देखा। शहादत, कलमाए शहादत। तब काशिफ ने अपने भाई जमीर से कहा, भाई जान, क्या हम भी एक दिन यूं ही मर जाएंगे? क्या हमारा जनाजा भी ऐसे ही जा रहा होगा? काशिफ मेरे प्यारे भाई, एक ना एक दिन सबको ही मरना है। जब हमारा वक्त आएगा हम भी यूं ही चले जाएंगे। लेकिन जमीर भाई, एक तरीका है जिससे हमें कभी मौत नहीं आएगी। अगर हम आबे हयात हासिल कर लें तो हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। नहीं काशिफ, यह शैतानी काम है और बहुत खतरनाक भी। इसमें हमारी दोनों की जान जा सकती है। आखिरकार काशिफ ने जमीर को आबे हयात हासिल करके अमर होने के लिए मना लिया। दोनों भाई एक शैतानी जगह पर पहुंचते हैं, जहां वे आबे हयात पाने वाली एक किताब पढ़ते हैं। जमीर कहता है, काशिफ, इस किताब में आब का मतलब पानी नहीं, खून है। यानी अमर होने के लिए हमें जो आबे हयात पीनी है वो इंसानी खून है। और हां, एक और तरीका है, लेकिन वो बेहद भयानक है। अगर हम लगातार 6 महीने तक इंसानी मांस खाते रहें तो हमारे अंदर अमर होने की शक्ति आ जाएगी। अब दोनों भाई कब्रिस्तान के चक्कर लगाने लगे कि कब कोई ताजा मुर्दा दफन होगा, ताकि वो अपना अमर होने वाला मिशन शुरू कर सकें। अगले ही दिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। एक औरत की मैयत कब्रिस्तान लाई गई। जब लोग उसे दफनाकर चले गए तो जमीर और काशिफ ने कब्र खोदनी शुरू कर दी। मैयत को बाहर निकालकर दोनों ने उसे खा लिया और फिर मिट्टी डालकर वहां से चले गए। अब आए दिन दोनों भाई नए दफनाए गए मुर्दों को खाने लगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिर एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों को कोई निकालकर उनकी बेअदबी, बेहरमती कर रहा है। गांव वालों का शक काशिफ और जमीर पर गया, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें रात के समय कब्रिस्तान के पास घूमते हुए देखा था। इन दोनों को काशिफ और जमीर ने ही ये शैतानी काम किया है। सख्त सजा। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और काशिफ और जमीर को पकड़कर मार डालने की बातें करने लगे। सब लोग गुस्से में एकजुट होकर उनके घर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन काशिफ और जमीर पहले ही गांव छोड़कर ट्रेन में बैठकर भाग चुके थे। शुक्र है कि हम पहले गांव से भाग आए, वरना गांव वालों ने हमें जिंदा नहीं छोड़ा होता। भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि गांव वालों को हमारे काम का पता चल गया? मैंने गांव वालों की बातें छुप कर सुन ली थी। उनके आने से पहले ही मैं वहां से भागकर तुम्हारे पास आ गया। अब हम कहाँ जाएंगे भाई? कुछ सोचा है आपने? अब हम वहां जा रहे हैं जहां शिकार ज्यादा होंगे। काशिफ और जमीर अब एक नई जगह आ चुके थे। वही पुराना तरीका, कब्रिस्तान की निगरानी करना। जब भी कोई नया जनाजा आता तो वे रात में कब्र खोदकर लाश को निकालकर खा जाते थे। एक रात वे एक नई कब्र खोद रहे थे। जब सारी कब्र खोद ली तो वो खाली थी। दोनों डर गए कि लाश कहां गई। जमीर ने काशिफ से कहा, अरे ये क्या? लाश कहां गई काशिफ? ये कैसे हो सकता है? हमने खुद सुबह देखा था कि मैयत इसी कब्र में दफनाई गई थी।
लेकिन अब तो कब्र खाली है। आखिर लाश गई तो गई कहां? अभी काशिफ और जमीर इसी उलझन में थे कि लाश आखिर गई तो गई कहां। इतने में अचानक चौंका देने वाली आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। ये आवाज थी, लाश भी यही है और हम भी, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और वहां दाल रोटी खिलवाऊंगा। याद रख, मैं अजीत ठाकुर हूं। लाश भी यही है और हम भी, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तेरे को जेल में डालकर दाल रोटी खिलवाऊंगा। मैं अजीत ठाकुर हूं। पुलिस ने काशिफ और जमीर को पकड़कर थाने ले गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो सब इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उन आदमखोरों को पकड़ लिया। अभी गांव वाले बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गांव वालों से बोला, भाइयों, गजब हो गया, सब थाने चलकर देखो, गजब हो गया। ये सुनते ही सारे गांव वाले दौड़ते दौड़ते थाने की तरफ रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर पता चला कि काशिफ और जमीर थानेदार और कांस्टेबल को मारकर फरार हो चुके हैं। पिछली रात काशिफ और जमीर, जो इंसानी मांस खा खा कर हैवान बन चुके थे, अब उनके अंदर शैतानी ताकत आ चुकी थी। दोनों ने थानेदार और कांस्टेबल को चीर फाड़ डाला और वहां से भाग निकले। अपने अगले शिकार के लिए वो दोनों अब भी कहीं मौजूद हैं। क्या वो तुम्हारे आसपास तो नहीं?